चलिए देखिएगा, यूरोपियों का भारत में आगमन में सब यूरोप की तरफ से सबसे पहले भारत आने वाला कौन? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में। ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी ने प्रयास नहीं किया, प्रयास करने वाले बहुत थे। वास्को डिगामा से पहले भारत आने का प्रयास किसने किया था? बार्थोलोमो डियाज ने। उसमें सफलता भी उसने प्राप्त की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये छोटा सा भारत है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये देखिए, ये रहा स्पेन और ये रहा पुर्तगाल। स्पेन से चलेगा, यूएसए की खोज कर देगा कौन? कोलंबस। कब? 1492 ईस्वी में। स्पेन से चलेगा कोलंबस, 1492 में यूएसए को ढूंढ लेगा, लेकिन उसे क्या लगेगा कि मैं इंडिया की खोज करने चल रहा हूं। अब पुर्तगाल से चलेगा एक व्यक्ति 1486 ईस्वी में, 1486 ईस्वी में, और कहां पहुंचेगा? उत्तमासा अंतरिप पर। उत्तमासा अंतरिप पर पहुंचने के पश्चात भी वापस चला गया। कौन? बार्थोलोमो डियाज। तो इसमें भारत की खोज कहां कर पाए? नहीं कर पाया ना। लेकिन 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में एक और नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भी पहुंचा इसी उत्तमासा अंतरिप पर, और यहां से उसका मार्गदर्शन किया था अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी ने। ये देखिए, मेडागास्कर है ना जी? कौन सा देश है? ये मेडागास्कर है। कौन सा देश है? ये इसी रास्ते से होते हुए वास्को डिगामा कहां पहुंचा था? भारत। कब? 1498। उस गुजराती व्यापारी का नाम अब्दुल मजीद था। अब बंद हो गया। 1498 ईस्वी। सर 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। तो जी नाराज मत हो जाइए, बोल नहीं रहे कुछ। 5 मिनट बस। अब्दुल मजीद कहां पहुंचता है? अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डिगामा कहां पहुंचता है? मलाबार के कालीकट तट पे कप्पक डाबू नामक बंदरगाह। कौन? वास्को डिगामा। इस तरीके से एक नए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने कर दिया? वास्को डिगामा ने। इस प्रकार से पुर्तगाली व्यापारिक मार्ग द्वारा आने वाले पहले यूरोपी बने। 1498 के बाद 1500 ईस्वी में फिर से पुर्तगाल से एक व्यक्ति आया था, पेड्रो अल्ब्रेज। ठीक है, कब? 1500 ईस्वी में, यानी फिर 2 साल बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः आया कि नहीं आया? इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, और 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना एक नया वायसराय बना करके भेजा था। नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी, जो 1505 से 1509 तक कार्य किया। इसी ने अरब सागर में शांत जल की, हिंद महासागर और अरब सागर में कौन सी नीति अपनाई? शांत जल की नीति, या फिर इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन शांत जल की नीति अपनाते 1508 ईस्वी में शांत जल की नीति वो इसलिए अपना रहा था क्योंकि वो यहाँ पे व्यापार करने आया था। किस लिए आया था? और एक व्यापारी संघर्ष करना नहीं चाहता, वो फायदा चाहता है ना। लेकिन जो व्यापारी पहले से यहाँ व्यापार कर रहे थे वो कौन थे? आप कहेंगे मिस्र के व्यापारी व्यापार कर रहे थे, भारत से मसाले यूरोप में भेजा करते थे। और दूसरा तुर्की लोग। कौन लोग? याद करिए, 1453 ईस्वी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य, अधिकार। उस समय तुर्क ही यूरोप से भारत आने का एक मार्ग था ना, टर्की था ना। और भूमध्य सागर में इटालियंस का व्यापार का एक अधिकार था, और तुर्की में तुर्कों का हो गया, अरबों का हो गया। अब 1498 में जब इनका व्यापार डायरेक्ट होने लगा, तो 1508 ईस्वी में एक संघर्ष होगा। गुजरात के एक व्यापारी
महमूद, गुजरात के एक शासक महमूद बेगड़ा, मिस्र की सेना और तुर्की की सेना संयुक्त रूप से, गुजरात का महमूद बेगड़ा, मिस्र की सेना, तुर्की की सेना, तीनों संयुक्त रूप से किससे भिड़ेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा यानी पुर्तगालियों से भिड़ेंगे 1508 में। कहां पे? अरब में। कहां? अरब सागर में। कहां पे? और किसकी पराजय होगी? इस संयुक्त सेना की पराजय होगी और जीतेगा कौन? पुर्तगाली जीत जाएंगे। पुर्तगाली क्या नाम था? फ्रांसिस्को। इस प्रकार से पुर्तगालियों का भारत पर क्या होने लगा? भारत के दक्षिण भारत पर व्यापार बढ़ने लगा। 1509 से 1515 तक एक नया वायसराय बनकर के नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसने कृष्णदेवराय के साम्राज्य में अपना क्या भेजा? अदर लुई को कहां भेजा? अनुमति भी प्राप्त किया ना कोठी बनाने की। और इसने शांति, विजयनगर साम्राज्य के साथ शांति व्यवहार अपनाया, लेकिन गोवा पर आक्रमण किया। और गोवा पर आक्रमण करके अली आदिल शाह से गोवा किसके अधीन था? पहले बीजापुर के अधीन था। बीजापुर में कौन सी शाही चलती है? आदिल शाही चलती है। आदिल शाह को पराजित किया कौन? अल्बुकर्क ने, और गोवा को अपने अधीन कर दिया। पहले पुर्तगालियों की पहली कोठी या फिर पहला राजधानी भारत में कोचीन था, लेकिन बाद में निन्नो डी कुंडा ने कोचीन को हटा करके क्या बना दिया? गोवा बना दिया। इस तरीके से आप पुर्तगालियों को देखेंगे। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद डच के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। पुर्तगाली आए 1498 में। आने वाला वास्को डी गामा, पहली कोठी कोचीन। कहीं कोचीन मिलेगा, कहीं कालीकट मिलेगा, डिस्टर्ब मत बनाया तुम लोग। दूसरी अंग्रेज आए सन 1600 ईस्वी में। क्योंकि 1600 ईस्वी से पहले यानी 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नाम का एक व्यक्ति भारत आ चुका था, लेकिन वो समुद्री यात्रा से नहीं आया था, वो स्थल मार्ग से आया था। किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से आया था। तो कहीं पे अगर मिल जाए कि अंग्रेजों की तरफ से आने वाला पहला व्यापारी कौन या फिर पहला व्यक्ति कौन, तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल। लेकिन समुद्री मार्ग द्वारा और दरबार में जाने वाला टॉमस रो। तो ये दोनों में से कोई आएगा सही रहेगा। समझ में? ऑप्शन डिसाइड करेगा कौन सा सही है। अगला है डच। अगला क्या है? भारत में आने वाले तीसरे नंबर पे डच थे। कौन थे? इन्हें हॉलैंड का निवासी या फिर नीदरलैंड का निवासी बोलते हैं। जर्मनी के बगल में पड़ता है नीदरलैंड, जर्मनी के बगल में, नीचे सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1602 ईस्वी में यह आए। और इस सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था? गर्निच ओ। अब सुन लीजिएगा, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहां? 1608 ईस्वी में सूरत में बनने वाली थी, लेकिन कंप्लीट हो नहीं पाई थी। जहांगीर ने अनुमति दिया था। किसने अनुमति दिया था? जहांगीर ने अनुमति दिया था, लेकिन 1608 में यह कोठी कंप्लीट नहीं हो पाई। 1611 में पहली अस्थायी रूप से जो पहली व्यापारिक कोठी बनी, वो कहां बनी थी? मछलीपट्टनम में। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। लेकिन पहली अस्थायी कोठी कहां बनी? सूरत में। कहां बनी? 1613। समझ में आ रही बात है? अब अगला है डच। 1602, गर्निच ओ पहले आने वाला व्यक्ति, और इसने पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम बनाई। कहां बनाया? मछलीपट्टनम में। कहां पड़ता है ये? कि आंध्रा। कहां पड़ता है? अगला डेनिश भारत में श्रृंखला के आधार पर चौथे नंबर पे आए और 1616 ईस्वी में इनका आगमन होता है। सबसे पहला व्यक्ति जो था वो डहस नाम था, और सुल्तानाती नामक जगह पर इसने क्या किया? अपना पहला व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, पुर्तगीज, अंग्रेज और फ्रांसीसी। डेनिश के बाद आने वाला कौन? फ्रांसीसी। कौन आया? फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में कल्बर्ट मार्टिन पहला व्यक्ति था, और सूरत में इन्होंने भी व्यापारिक कोठी खोली थी पहले। अगला सबसे अंतिम में आने वाले स्वीडिश थे, 1631 में आए थे, और ये विलियम यूसे लिंक्स नामक पहला व्यक्ति था जो भारत आया। ठीक है, स्वीडिश था। कहाँ का? किस देश का निवासी? स्वीडन का। स्वीडन के हैं, फ्रांसीसी फ्रांस के हैं, डेनिश डेनमार्क के हैं, डच नीदरलैंड के हैं, अंग्रेज जो हैं
वो यूनाइटेड किंगडम के हैं, पुर्तगीज पुर्तगाल बता है। इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहला आया पुर्तगाली, गया सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में आया स्वीडिश, गया सबसे पहले। हिंदी पढ़ लो सभी को। सर इनका कहाँ था व्यापार?